अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं नर्सिंग विद इरफान। आखिरकार हमने बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसका कोर्स कंटेंट क्या है। बेसिकली हमने इसमें पढ़ना क्या है, इसमें यूनिट कौन कौन से आते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। बीएसएन थर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें हमारे पास टोटल 6 यूनिट्स आते हैं। आइए इसमें जानते हैं कि यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या स्टडी करनी है। सबसे जो पहला यूनिट है हमारा इंट्रोड्यूस पैथोफिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ना क्या है, पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास होती क्या है, किसकी ब्रांच है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे कि इंट्रोड्यूस उसका है क्या पैथोफिजियोलॉजी का। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। देखिए हमारी बॉडी में इन्फेक्शन भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये इसके रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट यूनिट जो होगा हमारा उसमें हम क्लियर करेंगे कि इन्फेक्शन होता क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, उसके मुख्तलिफ स्टेजेस वगैरह होती हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेशन किस तरह हमारी बॉडी में होती है, ये एक हमारा प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, किस तरह क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट आता है वो है सेल्यूलर एडेप्टेशन और एब्रेंट सेल ग्रोथ। अब देखें सेल्यूलर एडेप्टेशन, ये आप लोगों ने प्रीवियस सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ डिटेल में है। सेल्यूलर एडेप्टेशन में हम ये पढ़ेंगे कि अगर बॉडी में सेल में कोई चेंजेस आती हैं तो वो सेल खुद को किस तरह अडेप्ट करता है। कुछ मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं हमारे पास, जिस तरह हाइपरप्लेसिया है, एट्रोफी है, हाइपरट्रॉफी है, वो सारी चीज़ें जितनी भी टर्म्स आती हैं वो सारी सेल्यूलर एडेप्टेशन में आती हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो है एबरेंट सेल ग्रोथ। हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उनकी जो सेल ग्रोथ अगर एक्स्ट्रा हो जाती है या फिर एबनॉर्मल होती है, एक बंदा कैंसर की तरफ जाता है, एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में सेल की, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ में ये है कि ट्रामा एंड सेल इंजरी, हमें कोई इंजरी वगैरह लगती है, कट वगैरह आता है, तो उस चीज़ को हम किस तरह मैनेज करेंगे। अब बेसिकली सेल इंजरी होती क्या है और ट्रामा की क्या कॉजेज़ हैं, ट्रामा होता क्या है हमें और किस तरह ये कॉज होता है, ये सारी वीडियो हम सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे हम जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और दूसरा इसका जो सेकंड लास्ट यूनिट है वो है होम्योस्टेटिस एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंस। अब देखिए इसमें ये तीनों चीज़ें हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। इस फर्स्ट में है होम्योस्टेटिस एंड देन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस। होम्योस्टेटिस तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे इतना डेफिनेटली डिफाइन नहीं है, एक्सप्लेनेशन इसकी इतनी नहीं है, जस्ट जो कुछ टर्म्स हैं उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि होम्योस्टेटिस होता क्या बेसिकली। अगर उसमें एम्बेलेंस आ जाती है या फिर एबनॉर्मलिटी वगैरह आ जाती है तो हम उसको किस तरह मैनेज करते हैं। उसके बाद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है, हाइपर हो जाता है या हाइपो हो जाते हैं, कुछ भी ऐसी कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, उसको किस तरह मेंटेन करेंगे। और एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में देखिए मुख्तलिफ एसिड बेस होते हैं, काफ़ी होते हैं, जिस तरह पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, साल्ट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। इनका अगर थोड़ा बहुत भी फंक्शन एबनॉर्मल होता है, डिसेबल हो जाता है, तो हमारी बॉडी सही से अपना जो फंक्शन होती है वो प्रॉपर नहीं कर पाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड लास्ट है हमारा यूनिट, उसमें हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जानेंगे। और इसका जो लास्ट है वो है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्यून सिस्टम के हिसाब से जितनी भी डिजीज़ आती हैं इम्यूनोलॉजिकल, जिस तरह अब HIV है, एड्स है, ये एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। तो इम्यून सिस्टम के मुताबिक जितनी भी डिजीज़ है हमारे पास वो हम लास्ट चैप्टर में हम सारी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट यूनिट के साथ, इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी। थैंक यू।